हेलो बेटा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से हमारी वर्कशीट नंबर 3 आ गई है, जिसका टॉपिक है सूक्ष्मजीव किण्वन। तो देखते हैं इस वर्कशीट में क्या समझाया गया है। इसमें बताया गया है एक लड़की है जिसका नाम है पिंकी और आज उसका बर्थडे है। उसके बर्थडे पर उसके दादाजी हर बार छोले भटूरे लेकर आते थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने छोले भटूरे लाने से मना कर दिया। अब उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने का प्लान किया। अब उन्होंने क्या किया, भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ी सी मैदा ली, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाया और उसे गूँथ कर 2 घंटे के लिए रख दिया। कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा वो आटा फूल गया, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया ना, आप देख सकते हो। ये पिक्चर में दिखाया हुआ है कि आटा कैसे फूल गया। अब पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई। यहाँ पर आटा लेकिन फूला क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक सूक्ष्मजीव था। कौन सा सूक्ष्मजीव था? यीस्ट। ये नाम आप पहले भी सुन चुके हैं। यीस्ट जो क्या करता है, जो तेज़ी से जनन करता है। ठीक है, जनन मतलब मल्टीप्लाई होता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे मल्टीप्लाई करता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करता है। और वो जो गैस जब बाहर निकलती है तो वो आटे में क्या करती है, वो जो गैस के बुलबुले होते हैं तो वो आटे में फंस कर उसे फुला देते हैं। तो उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरीके से ब्रेड बनती है, केक बनता है, पेस्ट्री भी बनती है। और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कहाँ होता है बेटा? शर्करा से अल्कोहल बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब चीनी या शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है या फिर फर्मेंटेशन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। ठीक है बेटा, अब एक बार इसके क्वेश्चन आंसर्स पे नज़र डालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? अभी मैंने आपको बताया, तो एक बार मार्क कर लीजिए। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है और इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने की थी। तो बेटा ये आपका आंसर नंबर क्या हो गया? 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो आप कोई भी 5 चीज़ें बता सकते हैं, जैसे ब्रेड, पेस्ट्री, ढोकला, भटूरा और इडली। इन सब प्रक्रियाओं में किण्वन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा सूक्ष्मजीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? कौन सा है? यीस्ट। ये मैंने आपको बताया था, यीस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर है यीस्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तु के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो अगर आपको भटूरा पसंद है तो भटूरे का नाम लिखिए, आपको ब्रेड पसंद है तो ब्रेड का नाम लिखिए, पेस्ट्री, किसी केक, किसी का नाम भी लिख सकते हैं। ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था? कारण बताइए। बेटा इसका आंसर है, आप यहाँ से मार्क कर लीजिए। ऊपर दी गई गतिविधि में आटा इसलिए फूल गया था क्योंकि इस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीवी है, ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस के बुलबुलों में ने आटे में फंस कर उसे फुला दिया। तो ये हमारा आंसर नंबर है 5। ठीक है बेटा, तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। अब जल्दी से इन्हें कॉपी में करिए और फटाफट से मुझे सेंड करिए। चलिए बाय।